हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अपना एम प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आपके सामने एक बार अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा कि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी डिले हो गया और उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था यूट्यूब से। दैट इज़ वाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है। सो अब एक बार वीडियो को स्टार्ट करने के पहले एक क्विक रिविजन ले लेते हैं कि हमने इस प्लेलिस्ट में अभी तक क्या क्या कवर किया है। इस प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 7 वीडियोस डाले हैं और इस प्लेलिस्ट को शुरू करने के पहले मैंने आपको बताया था कि दिस विल बी लाइक अ मिनी प्लेलिस्ट जहाँ पे आपको एम का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और कॉन्सेप्चुअली मैंने इस पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: वाई, वॉट, हाउ। तो वीडियो की शुरुआत की थी मैंने एक ट्रेलर वीडियो से जहाँ पे मैंने आपको एम का पोटेंशियल दिखाया था विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल, जहाँ पे मैंने एक न्यूज़लेटर बनाने का पूरा प्रोसेस दिखाया था कैसे आप एम से ये कर सकते हो। फिर हम वाई वाले पार्ट में घुस गए टू अंडरस्टैंड कि एम की ज़रूरत क्या है। फिर आया सबसे डिटेल्ड पार्ट इस प्लेलिस्ट का विच वाज द वॉट पार्ट, जहाँ पे हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी। फर्स्ट, एम का आर्किटेक्चर हमने एक डीप डाइव लिया, और सेकंड एम लाइफ साइकिल, एम एग्जैक्टली काम कैसे करता है शुरू से एंड तक, वो हमने देखा। फिर हम हाउ वाले पार्ट में आ गए और हाउ वाले पार्ट में हमने सबसे पहले तो देखा कि प्रैक्टिकली आप एम को यूज़ कैसे करते हो। फिर हमने खुद के सर्वर्स बनाना सीखा। खुद के सर्वर्स में भी हमने दोनों टाइप के सर्वर्स बनाना सीखा। हमने लोकल सर्वर्स भी बनाए और हमने रिमोट सर्वर्स भी बनाए। अब हम इस प्लेलिस्ट का आखिरी कंपोनेंट कवर करेंगे, दैट इज़ हाउ टू बिल्ड एम क्लाइंट्स। सो अभी तक आपने देखा होगा कि जो भी सर्वर्स हमने बनाए उनको यूज़ करने के लिए हमें क्लॉड डेस्कटॉप को यूज़ करना पड़ा, जिसके अंदर खुद का क्लाइंट होता है। बट वॉट इफ़ आप अपना खुद का चार्टबॉट बना रहे हो, तो उस चार्टबॉट को आप कैसे एम सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे बाय मेकिंग आर ओन क्लाइंट। तो क्लाइंट बनाने के जितना मैंने रिसर्च किया, देर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल लाइब्रेरीज। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप एम की ऑफिशियल लाइब्रेरी की हेल्प से भी क्लाइंट बना सकते हो। अगर आप चाहो तो फास्ट एम जो लाइब्रेरी हमने कवर की है उसकी हेल्प से भी क्लाइंट बना सकते हो। एंड देर इज़ दिस थर्ड ऑप्शन जिसका नाम है लैंगचेन एम अडेप्टर्स। अगर आप इस लाइब्रेरी के बारे में जाके पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है, दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड्स अ लाइट वेट रैपर दैट मेक्स एम टूल्स कंपैटिबल विथ लैंगचेन एंड लैंग्राफ। तो ये एक छोटी सी रैपर लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप लैंगचेन और लैंग्राफ में एम क्लाइंट्स बना सकते हो। ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस पर्टिकुलर लाइब्रेरी टू बिल्ड आर क्लाइंट्स, एम क्लाइंट्स। और उसका सिंपल रीज़न ये है, एक्चुअली दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि ये मुझे सबसे सिंपल तरीका लगा एम क्लाइंट्स बनाने का। सेकेंड, सिंस ये बहुत क्लोजली लैंगचेन और लैंग्राफ के यूनिवर्स से कनेक्टेड है, तो ये हमें ज़्यादा काम आएगा बिकॉज हम ऑलरेडी लैंग्राफ और लैंगचेन के साथ काम करते आ रहे हैं। ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस हम इस लाइब्रेरी को यूज़ कर रहे हैं। बट ट्रस्ट मी, सिंस आपको कॉन्सेप्ट सब पता चल गए हैं तो आप बहुत आसानी से बाकी दोनों लाइब्रेरीज़ में भी ये काम कर सकते हो। ठीक है। तो आज का हमारा गोल बहुत सिंपल सा है। वी आर गोइंग टू मेक अ चैटबॉट। एक एम चैटबॉट हम बनाने वाले हैं जहाँ पे आप नॉट ओनली नॉर्मल चैटिंग कर सकते हो, बट हमने कुछ एम सर्वर्स भी अटैच किए हैं बिहाइंड द सीन्स। इस पर्टिकुलर चैटबॉट के साथ आप उन एम सर्वर से भी बात कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैंने इस चैटबॉट के साथ दो एम सर्वर्स अटैच किए हैं। एक है मैथ्स एम सर्वर जिसकी हेल्प से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो। सेकंड, वही एक्सपेंस ट्रैकिंग वाला एम सर्वर मैंने अटैच किया है जिसकी हेल्प से आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर सकते हो, एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये दोनों एम सर्वर्स बिहाइंड द सीन इस चार्टबॉट के साथ अटैच्ड हैं और ये पूरा चार्टबॉट इज़ वर्किंग एज अ नाइस GUI। ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में हमारा जो प्लान ऑफ अटैक है वो ये है कि हमें एक चार्टबॉट बनाना है जो बिहाइंड द सीन्स दो एम सर्वर्स के साथ कनेक्टेड होगा। एक होगा मैथ्स वाला और एक होगा एक्सपेंस ट्रैकिंग वाला। और इसमें भी थोड़ी वैरायटी लाने के लिए ये जो मैथ सर्वर है ये एक लोकल एम सर्वर होगा और एक्सपेंस ट्रैकिंग वाला एक रिमोट एम सर्वर होगा। तो दोनों फ्लेवर देने के लिए मैंने ये दोनों एम सर्वर्स रखे हैं। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन बहुत सिंपल है। हम सबसे पहले एकदम स्क्रैच से कोड लिख करके लोकल वाला जो एम सर्वर है मैथ्स वाला उसको कनेक्ट करेंगे।
उसके बाद हम एक्सपेंस ट्रैकिंग वाला जो हमारा रिमोट सर्वर है उसको कनेक्ट करेंगे, और फिर हम इस पूरे के पूरे कोड को एक यूआई में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलेट। मज़े की बात यह है कि आप चाहो तो और दूसरे एम सर्वर्स भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बताऊँगा कैसे, बहुत ही सिंपल है। और उससे क्या फ़ायदा होगा कि जो भी मैंने आपको एम सर्वर्स दिखाए हैं इस पूरे प्लेलिस्ट में, फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको मानिम वाला सर्वर दिखाया है जिसकी हेल्प से आप बहुत खूबसूरत विजुलाइजेशंस बना सकते हो, उसको भी आप अपने पर्सनल चैटबॉट के साथ, अपने खुद के चैटबॉट के साथ अटैच कर पाओगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, और आई एम वेरी वेरी होपफुल कि आप ये पूरा वीडियो देखोगे, बिकॉज अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो फिर शायद आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, सो नाउ दैट द इंट्रोडक्शन इज़ क्लियर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो गाइस, अब हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अप्रोच करेंगे इस पूरी चीज़ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने एम क्लाइंट को बना करके उसे हम एक लोकल एम सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर हम उसको रिमोट एम सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारा लोकल एम सर्वर है कौन सा। तो ये मैंने एक छोटा सा मैथ्स सर्वर बनाया है जो आपके लिए अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करके दे सकता है। ठीक है, वही सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। और ये फ़िलहाल मेरे मशीन पे है, मेरे डेस्कटॉप पे है, विच मीन्स दिस इज़ अ लोकल एम सर्वर। ठीक है, तो एक बार मैं आपको ये टेस्ट करके दिखा देता हूँ, फिर हम क्लाइंट को बनाना शुरू करेंगे। तो आई गो टू टर्मिनल और मैं कमांड लिखूँगा यूवी रन फास्ट एम सी पी, बिकॉज ये हमने फास्ट एम सी पी में बनाया है, dev main डॉट पी वाई। ये कमांड एम सी पी इंस्पेक्टर को स्टार्ट करेगा और वहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो कि ये सर्वर सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, दिस इज़ द सर्वर। एक बार इससे कनेक्ट कर जाते हैं। कुछ तो यहाँ पे वार्निंग आई है, बट आई गेस टूल्स काम कर रहे हैं। देखो ये रहे हमारे टूल्स। ठीक है, 6 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट। मान लो हम मॉड्यूलस को यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 21, यहाँ पे हमने लिखा 7, और रन टूल पे क्लिक किया, आंसर आया 0। ठीक है, तो दिस इज़ आर लोकल एम सर्वर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अपना क्लाइंट बनाना है और उस क्लाइंट को इस सर्वर के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, फ़िलहाल मैं इस टूल को बंद कर दे रहा हूँ, ये जो एम इंस्पेक्टर टूल है उसको भी मैं बंद कर दे रहा हूँ। सो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिख रखी हैं, हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूवी इंस्टॉल करना है। ठीक है, मैं एक बार साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो आपको लिखना है पिप इंस्टॉल यूवी। मेरे मशीन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप कर लेना। उसके बाद सेकंड काम आपको क्या करना है कि यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। तो मैंने डेस्कटॉप पे ये फ़ोल्डर बना लिया है, फ़िलहाल इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज़ कि हम इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे वी एस कोड में। ठीक है, ये हमारा फ़ोल्डर हो गया, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस फोल्डर के अंदर यूवी को इनिशियलाइज़ करना है। सो वी विल राइट यूवी इनिट डॉट। ठीक है, इनिशियलाइज़ हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, ये कुछ डिपेंडेंसीज़ को इंस्टॉल करना है। ठीक है, क्या क्या डिपेंडेंसीज़ है, लैंगचेन है, लैंगचेन ओपन एआई है, लैंगचेन एम सी पी अडाप्टर्स है जिसकी हेल्प से हम क्लाइंट को बिल्ड करेंगे, पाइथन डॉट ई एन वी आपको पता ही है, स्ट्रीमलेट यू आई के लिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इस कमांड को रन करते हैं, एंड यू कैन सी हमारा पूरा का पूरा इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना क्लाइंट बिल्ड करेंगे। अब क्लाइंट हम स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल वर्जन्स होंगे हमारे क्लाइंट के, तो सबसे पहले वर्जन को हम क्लाइंट 1 डॉट पी वाई बुला रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपना कोड लिखना स्टार्ट करना है। सो अब क्लाइंट को हम लोग बहुत स्टेप बाय स्टेप डेवलप करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे आप क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कोड लिखने के पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे कोड में आपको असिंक अवेट फंक्शनैलिटी दिखाई देगी पाइथन की। सो अगर आपको असिंक अवेट नहीं आता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप एक क्विक वीडियो देख के आ जाओ, सो दैट आपको ये कोड थोड़ा और बेटर समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंपोर्ट करना है असिंक आयो को। सेकेंड, आपको लैंगचेन एम सी पी अडाप्टर्स डॉट क्लाइंट से इंपोर्ट करना है मल्टी सर्वर एम सी पी क्लाइंट।
मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हम अपने इस क्लाइंट को मल्टीपल सर्वर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक काम करते हैं, सबसे पहले स्केलेटन कोड लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए है एक मेन फंक्शन, और ये जो मेन फंक्शन है ये असिंक्रोनस होगा, ठीक है, इसीलिए इसके आगे हमने लगा दिया है असिंक कीवर्ड, ठीक है। और उसके बाद एक काम और करते हैं, ये कोड भी लिख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा स्केलेटन कोड, सिंपल सा कोड है। हमारे पास एक मेन फंक्शन है जो कि असिंक्रोनसली रन हो रहा है, और इफ़ नेम इक्वल टू मेन के अंदर से हम इस मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ असync io डॉट रन, ठीक है। इससे क्या होगा, ये मेन फंक्शन असिंक्रोनसली रन हो जाएगा। अब आता है सवाल कि कैसे आप इस क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये काम हम 2 स्टेप्स में करेंगे। पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा कि जिस सर्वर के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हो अपने क्लाइंट को, उस सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन हमें देना पड़ेगा, और वो कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखने में तो ये डरावना लग रहा होगा, बट ऑनेस्टली ये चीज़ आप पहले देख चुके हो। कहाँ पे देखा है आपने? जब मैंने आपको सर्वर्स कनेक्ट करना सिखाया था क्लाउड डेस्कटॉप के साथ, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप जो लोकल एमसीपी सर्वर्स होते हैं उनको आप क्लाउड डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हो। हम जो क्लाउड का कॉन्फ़िग जेसॉन फाइल है उसको ओपन करते हैं और वहाँ पे इस तरह का कॉन्फ़िग को पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम सेम काम कर रहे हैं। हम जिस एमसीपी सर्वर के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, मैंने उसका नाम मैथ रखा है, और मैंने ये बताया है ट्रांसपोर्ट STDIO है, विच मीन्स कि ये सर्वर आपका एक लोकल एमसीपी सर्वर है। उसके बाद आगे जो 2 चीज़ें हैं, ये उस लोकल एमसीपी सर्वर को स्टार्ट करने का कमांड है, ठीक है। सो अगर आप देखो कमांड में मैंने क्या लिखा है, कमांड में मैंने यूवी का पाथ दिया है। तो इस पूरी चीज़ को आप हटा के सिर्फ यूवी इमेजिन कर सकते हो। उसके बाद आगे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमने लिखा है यूवी के आगे रन के आगे फास्ट एमसीपी, उसके बाद रन, और ये पाथ है हमारी main.py फाइल का, जो अभी मैंने आपको दिखाया। डेस्कटॉप के ऊपर MCP मैथ सर्वर बोल के फोल्डर है, उसके अंदर main.py है। यहीं पे मैंने कोड लिख रखा है अपने सर्वर का, ठीक है। तो इन अ वे मैंने यहाँ पे एक कमांड दिया है जिसकी हेल्प से हमारा क्लाइंट इस सर्वर को स्टार्ट कर सकता है। बिकॉज मैंने आपको बताया था आर्किटेक्चर वाले वीडियो में कि जब भी STDIO के ऊपर कम्युनिकेशन हो रहा होता है, लोकल सर्वर्स के साथ आप काम कर रहे होते हो, तो क्लाइंट जो होता है वो स्टार्ट करता है सर्वर को। तो इसीलिए हमने कमांड यहाँ पे प्रोवाइड किया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और आपको सिंपली मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको सर्वर्स जो डिक्शनरी हमने क्रिएट की है इसका इन्फॉर्मेशन पास कर देना है, और इससे हमें पलट के एक क्लाइंट मिल जाएगा। और अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट काम, मुझे इस क्लाइंट की हेल्प से हमारे लोकल एमसीपी सर्वर पे जो भी टूल्स हैं उनको फेच करना है। तो मैं लिखूँगा अवेट क्लाइंट डॉट गेट टूल्स, और इस कमांड की हेल्प से क्या होगा, जितने भी टूल्स मेरे इस लोकल एमसीपी सर्वर पे हैं वो सब मुझे मिल जाएंगे, और उसको मैं इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। और एक काम करते हैं, प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि इन टूल्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो मैंने सेव किया इस पूरे कोड को। अभी तक कुछ खास हमने किया नहीं है, सिंपली ये कॉन्फ़िगरेशन बताया है, ये ऑब्जेक्ट बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने उस सर्वर के सारे टूल्स फेच किए हैं, ठीक है। सो एक बार रन करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, आपको सबसे पहले एक चीज़ दिखाई देगी कि आपके क्लाइंट ने सर्वर को स्टार्ट किया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट STDIO है। और उसके बाद ये जो आपको एक बड़ी सी लिस्ट दिखाई दे रही है, ये लिस्ट है एक्चुअली आपके टूल्स की लिस्ट, ठीक है। सो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सबसे पहला जो टूल है उसका नाम है ऐड। उसके बाद जो दूसरा टूल है उसका नाम है सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली और आगे के टूल्स हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड, और जो भी हैं, ठीक है, पावर हो गया, और लास्ट में एक मॉड्यूलस होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, इन सारे टूल्स का एक्सेस मिल गया। एक काम और कर लेते हैं, हम इस लिस्ट को, ये जो लिस्ट हमें मिला है टूल्स का, इसको हम लोग एक डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस डिक्शनरी का फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा, हम इसको बुलाएंगे नेम्ड टूल्स बोल के, और फॉर्मेट ऐसा होगा कि यहाँ पे टूल का नाम होगा और यहाँ पे वो टूल खुद होगा।
इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, फॉर ईच टूल इन टूल्स लिस्ट व्हाट वी आर डूइंग इज कि ऊपर एक नेम्ड टूल बोल करके डिक्शनरी बना ले रहे हैं, एम्प्टी डिक्शनरी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं ये कोड। नेम्ड टूल के अंदर टूल डॉट नेम को फेच कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर्ड टूल, इसका नेम एट्रीब्यूट को फेच कर रहे हैं जिसमें टूल का नाम है, और उसके अंदर हम इस पूरी की पूरी चीज़ को डाल दे रहे हैं। और ऐसा करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि नेम्ड टूल कैसा दिख रहा है। और फिलहाल मैं ये टूल्स यहाँ पे प्रिंट नहीं करूँगा, ठीक है। सेव किया, रन किया। अब ये थोड़ा सा बेटर तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। ये एक डिक्शनरी बन गई, उसमें ऐड बोल के एक टूल है, और ये रहा उस टूल का पूरा डेफिनेशन, ठीक है। फिर सब्ट्रैक्ट बोल के एक टूल है, ये उसका पूरा डेफिनेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। हमने अभी तक क्या अचीव किया, हमने अपने क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट किया, और उस सर्वर के जितने भी टूल्स थे उनको हम फेच करके ले आए, और उनको हम डिस्प्ले कर पा रहे हैं। ये हमने अभी तक अचीव किया है। अब टूल्स तो हमने बना लिए, बट टूल्स को यूज़ करेगा कौन? द आंसर इज़ LLM। तो हमें यहाँ पर एक LLM चाहिए, तो हम OpenAI का LLM यूज़ करेंगे, जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं। सो मैंने यहाँ पे एक .env फाइल बना ली है, वहाँ पे मैंने अपना OpenAI API की डाल दिया। ये सब आपको ऑलरेडी आता है। और यहाँ पे हमें 2 इंपोर्ट्स लेने पड़ेंगे। हमें सबसे पहले फ्रॉम .env वी हैव टू इम्पोर्ट लोड .env फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग कॉल भी कर लेंगे। सेकंड हमें चाहिए होगा फ्रॉम LangChain OpenAI इम्पोर्ट चैट OpenAI। और हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर जाएंगे, और इस जगह पे विल क्रिएट अ LLM चैट OpenAI, और लेट्स यूज़ GPT-5। मैंने कभी यूज़ नहीं किया API के थ्रू। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इस LLM में टूल्स को बाइंड कर देंगे। तो हम लिखेंगे LLM विथ टूल्स, ये एक नया LLM हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू LLM डॉट बाइंड टूल्स। और हम बाइंड टूल्स में आपका टूल्स को ऐड कर देंगे। कंफ्यूज मत होना, हम ये डिक्शनरी को ऐड नहीं कर रहे, ये आगे काम आएगी। फ़िलहाल हम इस लिस्ट को ऐड कर रहे हैं डायरेक्टली, इस टूल्स को। और अब हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखेंगे, और प्रॉम्प्ट होगा व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ लेट्स से 12 एंड 15। और हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अवेट LLM विथ टूल्स डॉट ए इन्वोक, और यहाँ पे हम अपना प्रॉम्प्ट पास कर देंगे, और इससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। हम उस रिस्पॉन्स को प्रिंट करेंगे। तो पूरा फंडा बहुत सिंपल है, ये प्रिंट भी नहीं करते हैं फ़िलहाल। हमने देख लिया टूल कैसा दिखाई देता है। सो पूरा फंडा बहुत क्लियर है। हमने क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट किया, टूल्स को फेच किया, उन टूल्स के साथ हमने एक नया LLM बनाया, और अब उस LLM से हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिस क्वेश्चन में स्कोप है टूल को यूज़ करने का, ठीक है। तो रिस्पॉन्स देख के हमें समझ में आ जाएगा कि क्या हमारा जो LLM है वो इन टूल्स को आइडेंटिफाई एंड यूज़ कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स रन दिस कोड। फिर से स्टार्ट हुआ हमारा सर्वर, एंड ये देखो, ये है रिस्पॉन्स। और इस रिस्पॉन्स में हमें चाहिए है टूल कॉल्स बोल के एक एट्रीब्यूट। सो हुआ क्या कि टूल कॉल हुआ नहीं, सिंस ये एक सिंपल कैलकुलेशन था, आपके LLM ने खुद से वो कैलकुलेशन कर दिया। तो मैं काम करता हूँ, मैं प्रॉम्प्ट चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ यूजिंग द मैथ टूल, लेट्स से थोड़ा सा उसको गाइड कर रहे हैं। रन किया हमने फिर से, एंड यू कैन सी इस बार कंटेंट एम्प्टी है, विच मीन्स टूल कॉल हुआ है, ठीक है। लेट मी फाइंड दिस फॉर यू। ये देखो, यहाँ पे ये टूल कॉल्स बोल करके एक लिस्ट है। लिस्ट इसलिए है बिकॉज ऐसा हो सकता है कि एक साथ मल्टीपल टूल कॉल्स हो जाएं, बट फ़िलहाल सिर्फ एक ही टूल कॉल हुआ है, और उस टूल का नाम है मल्टीप्लाई, और ये आर्ग्यूमेंट्स
उस टूल को देने को बोल रहा है हमारा एलएलएम कि A12 देना, B15 देना। तो अभी तक का प्रोग्रेस ये है कि क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट हो गया है, क्लाइंट के पास एक एलएलएम है और उस एलएलएम के पास इन टूल्स का एक्सेस है, और अब हम जब प्रॉम्प्ट कर रहे हैं तो हमारा एलएलएम समझ पा रहा है कि उसको कौन से टूल को इन्वोक करना चाहिए। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन हमारे पास आ गया, बट अभी काम आधा ही हुआ है। नेक्स्ट काम क्या है कि हमें इस टूल को इन्वोक करना है। इन्वोक करना है मतलब इस टूल का भी बस हमें बताया जा रहा है कि ये टूल आप यूज़ करो विद दिस इनपुट, बट इसको यूज़ करना भी तो पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में हम यही करेंगे, हम इस टूल को यूज़ करेंगे। तो ये करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो एलएलएम का रिस्पॉन्स है इसके अंदर से हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करेंगे कि एलएलएम हमें कौन सा टूल यूज़ करने को बोल रहा है। तो ये कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, बहुत सिंपल है, हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट टूल कॉल्स। ठीक है, टूल कॉल्स एक लिस्ट है, तो हम उसमें से ज़ीरोथ आइटम को निकालेंगे, मतलब फर्स्ट आइटम को निकालेंगे, और उसका भी हमें, सिंस इट इज़ अ डिक्शनरी, तो हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी का नेम एट्रीब्यूट को फेच करेंगे। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि एलएलएम हमें कौन सा टूल यूज़ करने को बोल रहा है। एंड यू कैन सी हमें मल्टीप्लाई टूल यूज़ करने को बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम ये फाइंड आउट करेंगे कि उस मल्टीप्लाई टूल को हमें इनपुट क्या देने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट सेलेक्टेड टूल। ठीक है, और व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज़ कि इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्टेड टूल आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे हम डाल देंगे आर्स को, और अब हम प्रिंट कर देंगे दोनों ही चीज़ों को। हम प्रिंट कर देंगे सेलेक्टेड टूल को, और हम प्रिंट कर देंगे जो आर्ग्यूमेंट है। सो अब इस कोड को अगर हम रन करें, एंड यू कैन सी हमें बोला जा रहा है मल्टीप्लाई टूल को कॉल करने विद दीज आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो अब हमें यही काम करना है। तो देखो कैसे हम इस टूल को इन्वोक करेंगे। सो हमारे पास हमारे सारे टूल्स नेम्ड टूल्स बोल के डिक्शनरी के अंदर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस डिक्शनरी के अंदर से कौन से टूल को फेच करेंगे, मल्टीप्लाई वाले को, और मल्टीप्लाई वाले का नाम हमें सेलेक्टेड टूल वेरिएबल में मिल रहा है। ठीक है, और इसको इन्वोक करने के लिए आप लिखोगे ए इन्वोक, और ए इन्वोक के अंदर आप यहाँ पे भेज दोगे सेलेक्टेड टूल आर्ग्यूमेंट्स, और ये पूरी चीज़ आप अवेट के अंदर करोगे, और इससे पलट के आपको मिल जाएगा टूल का रिज़ल्ट, और वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा कोड, एक बार फिर से रन करते हैं, एंड यू कैन सी द टूल रिज़ल्ट इज़ कमिंग आउट टू बी 180। ओके, सो अभी तक स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझो तो हमने क्या क्या किया। क्लाइंट को सर्वर से कनेक्ट किया, एलएलएम को हमने टूल्स प्रोवाइड कर दिए, एक प्रॉम्प्ट भेजा, एलएलएम ने आइडेंटिफाई किया कि उसको कौन सा टूल किस इनपुट के साथ यूज़ करना चाहिए, हमने उस टूल को कॉल किया और वो आर्गुमेंट्स पास किए, टूल ने हमें रिज़ल्ट दे दिया। अब बस लास्ट स्टेप क्या हुआ है, क्या बचा हुआ है कि हमें इस रिज़ल्ट को उठाना है और उसको वापस एलएलएम को देना है और बताना है कि टूल ने हमें ये रिज़ल्ट दिया है, आप यूज़र को आंसर बता दो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टूल मैसेज को यूज़ करना पड़ेगा। सो टूल मैसेज के लिए हमें सबसे पहले लैंगचेन कोर के अंदर से, मैसेजेस के अंदर से इंपोर्ट करना पड़ेगा टूल मैसेज, और हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे विल क्रिएट अ टूल मैसेज, और इस टूल मैसेज में जो कंटेंट होगा वो होगा टूल का रिज़ल्ट, और जो टूल ये मैसेज जनरेट कर रहा है उसका नाम सेलेक्टेड टूल के अंदर ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा टूल मैसेज। अब बस हमें क्या करना है, हमें अपने एलएलएम विथ टूल्स को उठाना है और उसको फिर से इन्वोक करना है विथ 3 थिंग्स। फर्स्ट जो इनिशियल प्रॉम्प्ट था, फिर उसका जो रिस्पॉन्स था, और फिर जो टूल मैसेज था। बेसिकली मैं पूरी हिस्ट्री पास कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले
टूल को आई एम सॉरी एलएलएम को ये प्रॉम्प्ट भी भेज रहा हूँ। फिर उसने जो इनिशियल रिस्पॉन्स दिया था जहाँ पे उसने मुझे बोला था कि मल्टीप्लाई वाले टूल को कॉल करो विद दीज आर्गूमेंट्स, वो भी भेज रहा हूँ। और फाइनली टूल ने क्या रिजल्ट दिया वो भी भेज रहा हूँ, ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा फाइनल रिस्पॉन्स, और इसी को मैं प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। फाइनल रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट, बिकॉज आई एम श्योर कि इस बार कॉन्टेंट आएगा, ठीक है। तो एक बार रन करते हैं और एक काम करते हैं, ये जो अननेसेसरी प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं इनको हटा देते हैं, वी डोंट नीड देम नाउ, ठीक है। तो दिस इज़ द एंटायर फ्लो, सेव, लेट्स रन दिस। ओके, सो द प्रॉब्लम इज़ दिस कि टूल मैसेज को बनाने के टाइम आपको टूल का आईडी भी देना पड़ता है, ठीक है। और टूल का आईडी आपको इस रिस्पॉन्स में मिलेगा जब टूल कॉल्स आपके पास आता है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल और बना लेते हैं, सेलेक्टेड टूल आईडी बोल के, और ये हो जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट टूल कॉल्स का जीरोथ का आईडी वाला वेरिएबल। एंड व्हाट वी विल डू इज़, यहाँ पे टूल नेम के बदले विल प्रोवाइड आईडी, एंड द आईडी इज़ सेलेक्टेड टूल आईडी, ठीक है। अब रन करते हैं एंड होपफुली एरर रिजॉल्व हो जाएगा। I guess the name is tool call ID, फाइनल रिस्पॉन्स 180 आ गया, ठीक है। तो ये हमें LLM ने बताया, एंड दिस इज़ द एंटायर फ्लो गाइस, ठीक है। एक बार अगर आप देख लो तो बहुत सिंपल है, हमने क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट किया, उस सर्वर के सारे टूल्स फेच किए, उन सारे टूल्स को बहुत अच्छे तरीके से एक डिक्शनरी में स्टोर कर लिया, LLM बनाया, LLM को टूल्स का पावर दिया, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, टूल ने हमें बताया कि कौन सा LLM ने हमें बताया कि उसको कौन सा टूल यूज़ करना चाहिए, उस टूल का हमने सारा डिटेल फेच कर लिया, उसका नाम, कौन से आर्गूमेंट्स चाहिए, उसका आईडी। फिर हमने उस टूल कॉल को एग्जीक्यूट किया, टूल मैसेज में रिज़ल्ट को डाला, और दोबारा से LLM को पूरा का पूरा हिस्ट्री दे दिया कि सबसे पहले क्या पूछा गया था, तुमने क्या रिप्लाई दिया, टूल ने क्या आंसर किया, और ये सब कुछ हमने LLM के पास भेजा, और जो फाइनल रिस्पॉन्स था वो हमें मिल गया। और इस प्रोसेस में हमने अपने MCP क्लाइंट को MCP सर्वर के साथ कम्युनिकेट करवाया। अब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल चैटिंग यहाँ पे नहीं कर सकते, आप यहाँ पे सिंपल चीज़ें भी पूछ सकते हो, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस केस में आपका LLM समझ जाएगा कि उसको कोई टूल कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, MCP यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कोड फट गया, कोड इसलिए फट गया बिकॉज ये आगे वाले कोड की ज़रूरत नहीं थी, और कोई टूल कॉल हुआ नहीं, तो ये आगे का कोड वॉज नॉट नेसेसरी, ठीक है। एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को हैंडल करते हैं कि अगर नॉर्मल कुछ क्वेश्चन पूछा जाए जहाँ पे टूल की ज़रूरत नहीं है तो नॉर्मल आंसर मिले, और अगर टूल को कॉल किया गया, MCP को कॉल किया गया, तो वो वाला कोड भी सही से काम करे। तो ये रहा गाइस सॉल्यूशन। हमने सिंपली एक इफ़ स्टेटमेंट लगा दिया कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है LLM से, अगर टूल्स कॉल बोल के एक एट्रीब्यूट नहीं है तो सिंपली रिस्पॉन्स का कंटेंट प्रिंट कर दो और रिटर्न कर दो, बेसिकली यहीं से कोड को ख़त्म कर दो, मेन फंक्शन को। बट अगर ये एट्रीब्यूट है तो फिर आप आगे का कोड एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया के ऊपर, अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, एंड यू कैन सी LLM का रिप्लाई इज़ न्यू दिल्ली। बट अगर यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज़ द रिमाइंडर of 231423 डिवाइडेड बाय 7, तो अब टूल कॉल होगा, ठीक है। LLM का रिप्लाई इज़ 2, आई होप इट इज़ करेक्ट, ठीक है। आप क्रॉस चेक कर लेना। सो या गाइज, ये हमने एक बेसिक सेटअप कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे आप अपने इस क्लाइंट के साथ मल्टीपल लाइब्रेरीज, आई एम सॉरी, मल्टीपल MCP सर्वर्स को कनेक्ट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ एक MCP सर्वर के साथ कनेक्ट किया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप इसको एक सेकेंड MCP सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो।
एक छोटा सा चेंज गाइस मैंने और किया है, और वो चेंज ये है कि अभी तक हमारा जो कोड था वो सिर्फ एक टूल कॉल को हैंडल कर सकता है। हमने इस तरीके से कोड लिखा था, बट ऐसा हो सकता है कि आपका जो एलएलएम है वो आपको एक से ज़्यादा टूल्स को कॉल करने का सजेशन दे। तो इन दैट केस हमारा कोड फेल कर जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक लूप के अंदर ये सारा काम कर दिया। जो भी हम टूल का इंफॉर्मेशन फेच कर रहे थे, और जो भी हम टूल को एग्जीक्यूट कर रहे थे, ये सारा काम हम लूप के अंदर कर रहे हैं। और लूप कितनी बार चलेगा? रिस्पॉन्स के अंदर जितने टूल कॉल्स आइटम होंगे हमारे पास। ठीक है, दैट्स द ओनली चेंज दैट वी हैव डन। अब इससे ये फ्लेक्सिबिलिटी आ गई कि आपका एलएलएम आपको एक बार में एक टूल बोले एग्जीक्यूट करने या 5 टूल्स बोले एग्जीक्यूट करने, आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सर्वर ऐड करेंगे, और इस बार जो सर्वर हम ऐड करेंगे वो एक रिमोट एमसीपी सर्वर होगा। सो जो रिमोट एमसीपी सर्वर हम कनेक्ट करने वाले हैं अपने क्लाइंट के साथ, वो एग्जैक्टली वही रिमोट एमसीपी सर्वर है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बना के दिखाया था और डिप्लॉय करके दिखाया था। ठीक है, सो हमने एक्सपेंस ट्रैकिंग का एक एमसीपी सर्वर बनाया था और उसको fastmcp.cloud इस प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय किया था। ये सब कुछ आपको इस लास्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर आप ये वीडियो देखो। ठीक है, सो ये रहा हमारा एमसीपी सर्वर, और हम इसको अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा ये जो कोड है इसमें सिंपली सर्वर्स के अंदर जा कर के एक दूसरा सर्वर का डेफिनेशन या कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देना है। ठीक है, और मैं इस सर्वर को बुला रहा हूँ एक्सपेंस, और इसका ट्रांसपोर्ट है स्ट्रीमेबल HTTP, बिकॉज ये एक रिमोट MCP सर्वर है। और यहाँ पे हम उसका URL प्रोवाइड कर देंगे। URL कहाँ से मिलेगा? ये फास्ट MCP क्लाउड से यहाँ पे हमारा URL है। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइज। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने एक चेंज और कर दिया है कोड में। मैंने प्रॉम्प्ट में ये प्रॉम्प्ट लिख दिया है, एड एन एक्सपेंस ₹800 फॉर ग्रोसरीज ऑन 4th November। ठीक है, अब इस कोड को हम चलाएंगे और आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास और एडिशनल टूल्स आ गए हैं, बिकॉज हमने एक और सर्वर ऐड किया है, और इस बार एक्सपेंस ट्रैकर वाले टूल्स को यूज़ करेगा हमारा एलएलएम। इनफैक्ट मैंने एक कोड और लिखा है यहाँ पे, एक छोटा सा कोड मैंने और ऐड किया है कि जितने भी नेम्ड टूल्स हैं मैंने उनका नाम प्रिंट कराया है, जस्ट टू शो यू कि इस बार सिर्फ हमारे पास मैथ्स वाले टूल्स ही नहीं हैं, एक्सपेंस ट्रैकिंग वाले टूल्स भी हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको रन करूँ, देखो यहाँ पे हमारे अवेलेबल टूल्स में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई तो है ही, बट साथ में ऐड एक्सपेंस, लिस्ट एक्सपेंस और समराइज भी आ गया। वाई? बिकॉज हमारा मल्टी सर्वर एमसीपी क्लाइंट इज़ नाउ कनेक्टेड टू मल्टीपल सर्वर्स। ठीक है, नाउ लेट्स होप कि ये सारा काम सही से हो जाए। ये देखो, ये रहा हमारा फाइनल रिस्पॉन्स, योर एक्सपेंस हैज़ बीन एडेड, डेट ये है, कैटेगरी ये है, अमाउंट ये है। उसके आगे उसने कुछ और सवाल भी पूछा है, बट यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमने अपने MCP क्लाइंट में 2 सर्वर्स को ऐड किया। अब मैं आपको एक और MCP सर्वर ऐड करके दिखाता हूँ। सो अगला जो MCP सर्वर हम इंस्टॉल करेंगे या कनेक्ट करेंगे हमारे MCP क्लाइंट के साथ, वो है मानिम का MCP सर्वर। सो अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में, द हाउ वाले वीडियो में बताया था कि कैसे आप 3 ब्लू 1 ब्राउन जैसे एनिमेशन वीडियोस बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर MCP सर्वर। ठीक है, तो ये MCP सर्वर को हमने कनेक्ट किया था क्लॉड डेस्कटॉप के साथ टू क्रिएट सच एनिमेशंस। बट अब हम रादर देन कनेक्टिंग दिस टू क्लॉड डेस्कटॉप, इसको हम अपने खुद के क्लाइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। ये पर्टिकुलर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो 2 सर्वर्स मैंने अटैच किए या कनेक्ट किए क्लाइंट के साथ वो मेरे बनाए हुए थे। ये पहला ऐसा MCP सर्वर होगा जो किसी और ने बनाया है, बट हम उसको यूज़ कर पाएंगे अपने क्लाइंट के साथ। तो अगेन आपको कुछ करना नहीं है। इस वीडियो में मैंने आपको जो कन्फिग्रेशन दिखाया था, आपको एज इट इज़ उस कन्फिग्रेशन को ऐड कर देना है, और बस वहाँ पे ट्रांसपोर्ट आपको STDIO रखना है। सेम सेटअप फॉलो करना है। ये MCP सर्वर आपके मशीन पे होना चाहिए, और ये सारे कमांड्स एंड आर्ग्यूमेंट्स आपको एज इट इज़ पास करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आई वुड रिकमेंड आप जाके ये वीडियो देखो, स्पेशली इस मार्क से 15 मिनट से लेके 33 मिनट के बीच में। वहाँ पे मैंने पूरा सेटअप करके दिखाया है क्लॉड डेस्कटॉप के साथ। आपको बस ये पीस ऑफ कोड चाहिए, इसको आप यहाँ पे अटैच कर दो। ठीक है, और एक चेंज और किया मैंने अपने इस कोड में, और वो चेंज ये है
कि मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखा है ड्रॉ अ ट्राइंगल रोटेटिंग इन प्लेस यूजिंग द मानिम टूल। ठीक है, अब रन करके देखते हैं कि क्या ये कोड काम कर रहा है कि नहीं। अब आप देखना कि हमारे टूल्स में नंबर ऑफ़ टूल्स बढ़ जाएंगे। ये देखो, एग्जीक्यूट मानिम कोड भी आ गया, क्लीन अप मानिम टेम्प्रोरी डायरेक्टरी भी आ गया। ठीक है, और अब वेट करते हैं, देखते हैं सच में क्या वीडियो जनरेट होता है या नहीं। एंड यू कैन सी, ये रहा हमारा एनिमेशन वीडियो, एंड यू कैन क्लियरली सी मानिम जो एमसीपी सर्वर है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ आपने सीख ली कि आप इंटरनेट से कोई भी सर्वर उठा के लाओ, उसको आप अपने क्लाइंट के साथ कैसे कनेक्ट करोगे ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हमारा क्लाइंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक दो इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे करते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हम करेंगे। सो एक्चुअली एक ही इम्प्रूवमेंट हमें करना है, और वो इम्प्रूवमेंट ये है कि अभी तक हम सारा का सारा जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमारे एलएलएम और हमारे एमसीपी क्लाइंट से, वो हमारे टर्मिनल विंडो के थ्रू कर रहे हैं। बट मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम इंस्टेड बिल्ड करेंगे एक स्ट्रीमलेट बेस्ड जीयूआई जिसके थ्रू ये सारा काम होगा। तो जो इम्प्रूवमेंट हमें करना है वो ये है कि ये जो पूरा का पूरा लॉजिक हमने यहाँ पे डेवलप किया है, इसको एक स्ट्रीमलेट ऐप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने ये कोड ऑलरेडी लिख दिया है, एक नई फाइल बना दी client2.py बोल के, और इसके अंदर बिल्कुल सेम कोड है, मतलब लॉजिक सेम है, बिल्कुल सेम कोड नहीं है। ये कोड है स्ट्रीमलेट का, और आप चाहो तो इसको एक बार जाके देख सकते हो। अब मैं ये पूरा कोड स्क्रैच से लिख के नहीं दिखाना चाहता, बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ टू बिल्ड GUIs यूजिंग स्ट्रीमलेट। इंस्टेड हमें MCP क्लाइंट बनाना सीखना था, तो हमने दोनों लॉजिक को मर्ज करके ये कोड लिख दिया है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव सा ही लिखा है मैंने चैट GPT की हेल्प से, तो आप लोग एक बार जाके रीड कर सकते हो, बट लॉजिक इज़ प्रिटी मच द सेम। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे सर्वर वाला पार्ट आपको बिल्कुल सेम दिखाई देगा। फिर आपको यहाँ पे हमने चैट बॉट LLM जो बनाया है वो सेम दिखाई देगा। यहाँ पे हमने अपना क्लाइंट बनाया है, यहाँ पे हम टूल्स फेच करके ला रहे हैं, वो सारा लॉजिक बिल्कुल सेम है। आपको थोड़ा सा स्ट्रीमलेट आना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस कोड। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। और चलाने के लिए व्हाट वी विल डू इज़ कि एक नए टर्मिनल में हम, इनफैक्ट मैं पुराने वाले टर्मिनल्स को क्लोज़ कर देता हूँ, और लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टर्मिनल। और यहाँ पे हमें बस लिखना है स्ट्रीमलेट रन हमारी फाइल का नाम, दैट इज़ client2.py, एंड यू कैन सी दिस इज़ द GUI। यहाँ पे हम एक बार चैट करके देखते हैं। ठीक है, इट्स वर्किंग। नेक्स्ट लेट्स से शो मी ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम लास्ट 2 weeks, एंड यू कैन सी हमने जो एक एक्सपेंस ऐड किया था ग्रोसरीज़ का वो दिखाई दे रहा है। देर इज़ ओनली वन प्रॉब्लम, 800 रुपये के बदले $800 दिखा रहा है। तो ठीक है, दिस इज़ सम माइनर इशू। लेट्स ऑल्सो रन वन मोर प्रॉम्प्ट। लेट्स से व्हाट इज़ द रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 23, एंड इट सेज इट इज़ 13। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। लास्टली मेक एन एनिमेशन वीडियो ऑफ अ सर्कल यूजिंग मानिम टूल, एंड यू कैन सी दिस इज़ द वीडियो। ठीक है, काफ़ी बढ़िया है। तो ये रहा हमारा GUI MCP क्लाइंट, और इसमें हमने 3 सर्वर्स ऐड किए, बट मैंने आपको ये तरीका बता दिया है कि कैसे आप इसमें जितने मर्जी MCP सर्वर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो विद दैट वी हैव कवर्ड हाउ टू बिल्ड MCP क्लाइंट्स। ठीक है, ये एक वीडियो बचा हुआ था और काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे आपकी तरफ से। आई रियली होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम वापस अपना फोकस लेके जा रहे हैं लैंग्राफ प्लेलिस्ट की तरफ, जो इससे भी ज़्यादा टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स एंड मैसेजेस कि आप प्लीज़ उसको कंप्लीट करो। हमने ये MCP वाला स्टार्ट ही इसीलिए किया था प्लेलिस्ट, बिकॉज लैंग्राफ में मुझे आपको MCP पढ़ाना था। तो मैं अब वापस जाके लैंग्राफ प्लेलिस्ट कंप्लीट करूँगा। आई नो यहाँ पे कुछ वीडियोस बाकी हैं, थोड़े एडवांस टॉपिक्स के ऊपर, सैम्पलिंग हुआ, एलिसिटेशन हुआ,
ऑथेंटिकेशन हुआ, बट वो हम कवर करेंगे। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द लैंडग्राफ प्लेलिस्ट। तो दैट इज़ माई प्लान गोइंग फॉरवर्ड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।